फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार भूकंप आ रहे हैं, सियासी भूकंप, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कोई तो इमारत है जो जल्द ही ढहने वाली है। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी को लेकर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में खासी हलचल हो रही है और आज तो अखिलेश यादव ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है सुबह सुबह कि आप ये समझिए कि इस सियासी हलचल पर तड़का लगाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लगातार काफी वक्त से वो ये बातें कर रहे थे, लेकिन अब खुल करके जब ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं, उसी से अंदाजा हो रहा है कि कैसे अब अखिलेश यादव इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं या फिर इस पर सिर्फ चुटकी लेना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव खुद अभी हाल ही में 37 सीटें लोकसभा की जीत चुके हैं। तो इसका फायदा वो कितना उठाएंगे, इस पर सवाल उठता है, क्योंकि वो खुद ही अभी फायदे के सौदे में चल रहे हैं। ऐसे में चुटकी ले रहे हैं, ये बात ज्यादा समझ आती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, 100 लाओ सरकार बनाओ। किसको ये ऑफर दिया है अखिलेश यादव ने? क्या ये ऑफर योगी आदित्यनाथ को है या फिर ये ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को है? वैसे अखिलेश यादव के राडार पर हमेशा योगी आदित्यनाथ रहे हैं, तो ये ऑफर किसी और तरफ तो नहीं जा रहा है, ये भी समझने की बात है। लेकिन पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के सियासी भूकंप आने की वजह बता दूं। बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रमुख भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आकर केंद्र नेतृत्व से मिले और अब केशव प्रसाद मौर्य वापस लखनऊ लौट चुके हैं। उनके हाव भाव जो है मीडिया को तो जैसे उन्होंने इस तरह से नजरअंदाज किया खुशी के मारे कि बस पूछिए मत, उनके उस हाव भाव का वीडियो भी लगातार कई जगह पर वायरल हुआ। केशव प्रसाद मौर्य अलग तरह से अब बर्ताव करते दिख रहे हैं, जिस तरह से पिछले कई सालों से आपने उन्हें नहीं देखा। अब अचानक से केशव प्रसाद मौर्य के तेवर बदल गए हैं, चेहरे की मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुप रही है। मौर्य और चौधरी ने पहले सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। फिर भूपेंद्र चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। खबर के मुताबिक राज्य इकाई ने 15 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया, जिसमें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण बताए गए। अब बात समझ रहे हैं यहाँ पर? नरेंद्र मोदी तक पूरी तरह से ये जो फैला हुआ रायता है वो पहुंच चुका है। अब वो उस रायते को संभाल तो पाएंगे नहीं, क्योंकि वो खुद ही इस वक्त घाटे के सौदे में चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद ही चुन चुन के उन व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं जिनकी वजह से उनकी इस बड़ी ब्रांडिंग में गिरावट आ गई है। अब बड़ी बात यह है कि जो गिरावट आई है उसे वो खुद स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उपचुनाव में भी जिस तरह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है, सिर्फ 2 सीटें उनके हाथ लगी हैं। ऐसे में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी ब्रांडिंग जिसे उन्होंने अजर अमर समझा था, उसका ठीकरा किस पर फोड़े। वो करने के लिए उन्होंने यहाँ पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ को एक बिल्कुल परफेक्ट मोड समझा है जहां पर ये सब चीजें निकाली जा सकती है। खबर के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी ने शीर्ष नेतृत्व को बताया कि राज्य में सभी 6 मंडलों में बीजेपी के कुल वोट में 8% गिरावट आई है। बीजेपी यूपी को मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, तो पश्चिम यूपी ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार कुर्मी और मौर्य जातियां भाजपा से दूर चली गई है और यही रिपोर्ट जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए फायदेमंद दिखाई दे रही है यहाँ पर इस वक्त, क्योंकि मौर्य जाति में बहुत एकजुटता है। जैसे ही मौर्य चेहरे को आप लेके आएंगे सामने, पूरा मौर्य समाज जो है एकजुट हो जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य के लिए खड़ा हो जाएगा। वो बात अलग है कि अपनी सीट पर चुनाव हारे और पार्टी केवल 1/3 दलित वोट हासिल करने में सफल रही, यानी कि दलित वोट जो है वो उनसे निकल चुका है। यानी कि मायावती पर भी जो दबाव की राजनीति की गई, उनसे भी पिछले दरवाजे से जो वोट लिए गए वो पिछले दरवाजे से ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि मायावती पर ही अब लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। जी, इसके साथ ही बसपा के वोट शेयर में 10% की गिरावट कांग्रेस और राज्य में उसके गठबंधन सहयोगियों के लिए फायदेमंद साबित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी की हार के कारणों में से एक वजह यह थी कि प्रशासन
पार्टी और सरकार पर हावी हो गया, जिसके हाल ही में आपने कई तस्वीरें देखी। जो नेता हैं बीजेपी के विधायक हैं, वो ये रोते पीटते दिखाई दिए कि जो अधिकारी हैं वो पांव छूने के लिए बोलते हैं हमारे। वो इतने हावी हो चुके हैं कि अब जनता द्वारा चुने गए विधायकों की कोई औकात नहीं बची है उत्तर प्रदेश में, और नौकरशाही हावी हो गई है। कई मुद्दों पर नौकरशाही और पुलिस का दखल जनता और खासतौर पर बीजेपी समर्थकों को अब पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा राज्य के शीर्ष नेताओं के रवैये ने पार्टी के कट्टर कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित और असंतुष्ट कर दिया, लेकिन उनकी शिकायतों और चिंताओं को सुनने के लिए कोई तंत्र नहीं था। आपको मैं एक बात बता दूं कि चुनाव के परिणामों के बाद जब उत्तर प्रदेश ने बड़ा झटका दिया, उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था, तलब किया गया था, दरअसल उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी पकड़ा दी थी, लंबी चौड़ी लिस्ट उन तमाम कॉन्स्टिट्युएंसीज की, जिसमें उनका ये कहना था कि मेरे मुताबिक आपने नहीं लोग उतारे, इसलिए आप ये हार गए या हराए गए। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसको अब बीजेपी मंथन के तौर पर फ्रस्ट्रेशन उतारने का भी एक टूल बना रही है। खैर, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पार्टी ने टिकटों की घोषणा बहुत पहले कर दी थी, जिससे पार्टी का अभियान दूसरे दलों के मुकाबले बहुत पहले चरम पर पहुंच गया, और फिर चुनाव के वक्त कार्यकर्ता थक गए। 7 चरण का चुनाव पार्टी के लिए भारी पड़ गया, ऐसा ये कह रहे हैं। जब ये आखिरी कुछ चरणों तक पहुंचा तो कार्यकर्ताओं में हताशा छा गई। ये तो वजह समझ में नहीं आई, आप समझिए और कमेंट कीजिए प्लीज। राज्य में भाजपा की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने वाली बात ये थी कि अगर पार्टी 400 का आंकड़ा पार करती है तो संविधान में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गलत समय पर बयान दिए गए। इसके अलावा राज्य में पेपर लीक और बेरोजगारी से लोग अच्छे खासे नाराज हुए। स्टेट यूनियन ने उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक लोगों से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की। जिन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उनमें से शीर्ष और निचले स्तर के नेताओं ने एक एक करके मुलाकात की। ये पूरा एक रिपोर्ट बनाया गया है। उसके बाद आने वाले दिनों में मौर्य और चौधरी की तरह ही राज्य के कुछ दूसरे नेताओं को भी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए दिल्ली से तलब किया जा सकता है। अगर आप ये सोचें कि मौर्य जो है वो यहाँ पर विन विन सिचुएशन में है, तो ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट और ये जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक तो ये तलब करने वाला प्रोसेस और आगे हो सकता है। हाल के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें जीती, जो 2019 में सिर्फ 5 थी। 5 से 37 पर चली गई। 37 जो 2019 में उनको झटका लगा था, उससे कई गुना बड़ा झटका बीजेपी को लग गया है, सपा से ज्यादा। सपा की बाँछें खिली हुई हैं। इस बीच 2019 के चुनाव में 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई बीजेपी। भगवा पार्टी के क्षेत्रवार प्रदर्शन से पता चलता है कि उसे पश्चिम यूपी और काशी बेल्ट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 28 सीटों में से वहां वो केवल 8 ही सीटें निकाल पाई, 20 हाथ से निकल गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर बेल्ट की 13 में से केवल 6 सीटें भगवा दल के खाते में आई हैं। वहीं अवध क्षेत्र में भाजपा 16 में से केवल 7 ही सीटें जीत पाई है। इसी तरह बुंदेलखंड में 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। बुंदेलखंड में एक बार दोबारा समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर क्षेत्र में 13 में से केवल 6 सीटें मिली हैं। 13 में से 6। अवध में भाजपा को 16 में से सिर्फ 7 मिली हैं। बुंदेलखंड में 10 में से केवल 4 सीटें मिली हैं। ऐसे में मौजूदा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी को खुश करने वाला समाधान निकालना उस पार्टी के लिए पहली अग्नि परीक्षा होगी, जिसने पिछले 2 कार्यकाल से यूपी में अपना दबदबा बना रखा है और जिसकी केंद्र में तीसरी बार सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी लचर व्यवस्था में है। सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कैसा प्रदर्शन करती है। यूपी में उपचुनाव है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य इकाई ने 2-3 मंत्रियों की सेवाएं ली हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है वो ऐसे मंथन की है जिसमें बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है। इसीलिए जिन पर भी ठीकरा फोड़ा जाएगा, उनकी तस्वीर यहाँ पर ये नजर आ रही है कि
उनको अखिलेश यादव ने ऑफर दे दिया है कि अगर आप यहाँ पर फंस गए तो रास्ता हम दे देते हैं, क्योंकि 2027 में अभी वक्त है। 2027 में बीजेपी चुनाव हार सकती है, ये बात खुद बीजेपी के अंदर से अब आ रही है। बड़ी बात ये है कि इस वक्त अगर बीजेपी ने अपने आप को दुरुस्त कर लिया तो भी बहुत समय है सुधरने के लिए। ऐसे में अगर अखिलेश यादव ने यहाँ कुछ तोड़-फोड़ कर डाली और कुछ लोग अपनी तरफ ले लिए और सरकार तोड़ के अपने आधार पर बनवा दी, तो आप ये मानकर चलिए फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए इस मॉनसून के मौसम में ये आइडिया अखिलेश यादव को आ गया है और उन्होंने ट्वीट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बात जरूर लिखें। कुछ खास मुद्दे और सवाल भी आप हमारे से साझा कर सकते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।